साधन में आने वाली उन सभी बाधाओं को ठुकराकर साधक योग क्रिया करता है और योग सिद्ध प्राप्त करके समाधि को प्राप्त हो जाता है। जय गुरुदेव मित्रों, विशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम बताएंगे कि योग क्रिया करने वाले साधक को कैसे समाधि लगती है और उसका योग कैसे सिद्ध होता है। क्योंकि योग क्रियाओं को कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। वह केवल साधना तो करते हैं मगर योग क्रिया साथ साथ में नहीं करते। प्रथम दृष्टया हमें ईश्वर पर विश्वास करके वह कार्य करना चाहिए। धारणा, ध्यान, समाधि, यही इसी के 3 अंग हैं। अगर आपके पास धारणा नहीं है तो आप फिर काम ही कैसे शुरू करेंगे, फिर उस कार्य पर ध्यान करना है। तो हमारा कार्य यहाँ पर क्या है, योग क्रिया और साधन जिससे हम साधना करते हैं वह है। उनमें हमको किसी भी परिस्थिति में विश्वास बनाकर उस क्रिया को, उस कार्य को करना है। क्योंकि हमें साधना करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, कोई बाधा आए या किसी देश काल परिस्थिति यानी कोई भी परिस्थिति हो, कोई सा भी समय हो और कोई सा भी स्थान हो। देश कहते हैं स्थान को, यानी अपना इलाका हो या बाहर का हो, या आप कहीं जा रहे हो या आप अपने घर पर रह के साधना कर रहे हो। इन सब परिस्थितियों में वह अपने विश्वास के साथ किए हुए साधन को ना तो परिवर्तित करेगा और ना उसे छोड़ेगा। उस अपने साधन से कभी उकताए नहीं। जैसे कह दिया कि आज मूड नहीं है, या आज नहीं कर रहे, बारिश हो रही है, या आज समय नहीं मिल पा रहा है, या आज जल्दी कहीं जाना है। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आप अपने शरीर पर आने वाली सारी बाधाओं को दूर करके ही कार्य करना है। आपको 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों को इस प्रकार से उस साधन में लगाना है जिससे आपकी क्रिया पूरी तरह से चलती रहे। सारी इंद्रियों को यानी 10 इंद्रियों को आप उस योग क्रिया में या साधना में ऐसे प्रवृत्त कर दें जिससे वह उससे अलग जाए ही नहीं, और अपने हृदय में और अपने मन में आप यह सोचें कि इसके अलावा या इसके सिवा मुझे कोई कार्य ही नहीं है। 24 घंटे वह चीज आपके दिमाग में बनी रहना चाहिए। और यह क्रियाएं सब गुप्त रूप से करें, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए ना करें। जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको काफी दिन होगा, तब आपका शरीर और 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सब उसी में ढल जाएंगी। यानी आपकी उस बात से, उस विचार से, उस ज्ञान से बाहर नहीं जाएंगी। आपको हर समय तैयार कर देंगे वो कि हाँ आप साधना करिए या सिद्धि में बैठिए या योगा करिए। तो इन क्रियाओं को करने के लिए आपके लिए समय ही समय है। परंतु जो गृहस्थी है और जो गृहस्थ में रहकर यह क्रियाएं करता है, उसे थोड़ा सा अपने समय का ध्यान रखना होगा। क्योंकि उसे अपने घर कार्य के लिए या जीवन यापन के लिए या अपने परिवार के लिए अन्य दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। बाकी जो घर से विरक्त है यानी जो साधु महात्मा हो चुका है या उसे घर में कोई काम नहीं है, घर वालों ने उसे मुक्त कर रखा है कि आप रहिए, पूजा पाठ जो भी ध्यान साधना करना करिए, आपसे कोई ना तो काम बताएगा ना आपसे कोई काम लेगा, तो वह तो ठीक है। परंतु जिसे घर का भी काम करना है, योग साधना भी करना है, अपने नियम अपनाना है और परिवार के हिसाब से जो कार्य करना है, उसे थोड़ा सा संयम में रहकर कार्य करना है।
जिसमें इन सब साधनाओं में और सिद्धियों में जब हम समाधि की ओर जाते हैं तो जाएंगे कैसे कि जब हमारी साधना जैसे जैसे पकेगी, यानी उस साधना में हम पारंगत होंगे, कर्मठ हो जाएंगे, उसके सिवा हम पर से कोई ऐसी गलती भी नहीं बचेगी या कोई कमी भी नहीं बचेगी, तो हमारा मन दसों इंद्रियों के साथ स्वतः ही समाधि में पहुंच जाएगा। और समाधि में जब पहुंचेगा तो वह स्थिति आपकी ऐसी होगी कि आप अपने इस स्थूल शरीर से 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ इस शरीर से बाहर होंगे। आपको वह अपना शरीर इस शरीर से अलग दिखेगा और यह शरीर आपको अलग दिखेगा। तो धीरे धीरे जब आप इसी अभ्यास को करेंगे तो आपको अपने शरीर से बाहर निकलने की क्रिया स्वयं आ जाएगी। और जब आप उस साधना को बंद करेंगे तो फिर उस अपनी सूक्ष्म शरीर को इसी शरीर में प्रवेश करेंगे। यह क्रिया आप रोज रोज करेंगे। शरीर से सूक्ष्म मन को और इंद्रियों को निकालना है और निकालकर वहां साधना करना है। और फिर साधना समाप्त होने के बाद अपने सूक्ष्म मन सहित 5 इंद्रियों सहित इन 5 इंद्रियों यानी कर्मेंद्रियों के साथ आप प्रवेश करेंगे। यह क्रिया जब आपकी रोज रोज चलती रहेगी तो आपको वह अभ्यास हो जाएगा कि मैं अपने शरीर से बाहर कैसे निकलता हूं, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से अलग अलग कैसे देखता हूं, कैसे कार्य करता हूं, कैसे साधना करता हूं। दोनों का अलग अलग रूप आपको जब दिखाई देने लगे तो उस समाधि के द्वारा आप फिर अलग कोई क्रिया भी करना चाहेंगे तो वह क्रिया भी सूक्ष्म मन करने लगेगा उन 5 इंद्रियों के साथ। यानी वह ज्ञानेंद्रियां आपके साथ चलेंगी और उसी सूक्ष्म शरीर के साथ कार्य करेंगी। और जो कार्य आप स्थूल शरीर से करते हैं वह सूक्ष्म शरीर से आप कार्य करेंगे। इस स्थिति में यह शरीर आपका यहाँ रहेगा और वह सूक्ष्म शरीर वह कार्य करेगा जैसे यह कार्य करता है। और धीरे धीरे अभ्यास से फिर आप उस सूक्ष्म शरीर को कहीं भी किसी भी स्थान पर स्थूल शरीर प्रकट करके उन 5 तत्वों को इकट्ठा करके आप उसमें प्रवेश करके वहां प्रकट हो सकते हो। इस क्रिया द्वारा योगी कहीं भी प्रकट हो जाता है और कहीं भी गुप्त हो जाता है, यानी अलोप हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। तो समाधि की क्रिया एक बार जो व्यक्ति उसे देख लेता है, समझ लेता है, उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। परंतु इसके साथ साथ साधक को बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। बहुत कौतुक दिखाई पड़ते हैं, दूर की बातें सुनाई पड़ती, दूर की घटनाएं सुनाई पड़ती, लोगों के भूत भविष्य दिखाई पड़ते हैं। तो वह सिद्धियां आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए होती हैं। अगर आप उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए तो आप अपने मार्ग से हट गए, फिर आप पूर्ण योगी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि पूर्ण योगी होने के लिए तो आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यह क्रिया करते हुए अपने उच्च पद को प्राप्त करना है। अगर आपको बीच बीच में सिद्धियों का लालच हो गया तो आप फिर अधूरा कार्य छोड़कर आप वहीं लौटकर आ जाएंगे जैसे पहले थे। केवल आपको स्मृति भर रहेगी कि मैंने यह साधना की, मुझे योग प्राप्त हुआ, मैंने समाधि लगाई। मित्रों, आप अपने कार्य को हठपूर्वक करके करिए एक तरीका से कि मुझे तो यह करना ही है, तब आपको सफलता मिलेगी और समाधि प्राप्त होगी। मित्रों, आप करें। आपकी क्रियाओं को सफल करने के लिए मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद।